जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी हाई कोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने आपके लिए 4 हिंदी के मॉडल पेपर कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वो 4 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके पहले उन मॉडल पेपरों को जरूर देख लें, ठीक है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर क्लिक कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपकी हाई कोर्ट एलडीसी की एग्जाम नहीं होगी तब तक आपके लिए इसी प्रकार मॉडल पेपर मैं लाता रहूंगा, ठीक है। तो ये हमारा 5वां मॉडल पेपर है, ठीक है। तो चलिए आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्यारे साथियों कि किस क्रम में शुद्ध शब्द हैं। तो ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें शुद्ध शब्द हैं? तो दोस्तों ज्योत्सना अपना गलत है, तदोपरांत भी गलत है और झांसी भी गलत है, ठीक है। तनख्वाह बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि वर्ण में कौन सी संधि है? तो वर्ण में कौन सी संधि है तो इसके बारे में पूछ ले तो व्यंजन संधि देखने को मिलती है वर्ण में, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस क्रमांक में बंद उपसर्ग नहीं है? तो बंद उपसर्ग कौन से क्रमांक में देखने को नहीं मिलता? दोस्तों बदकिस्मत में है, बदनाम में है, बदहजमी में है, लेकिन बदस्तूर में अपने बद उपसर्ग देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस क्रम में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? तो अधि उपसर्ग अपने किस क्रम में नहीं लगा है? दोस्तों अध्यात्म में लगा है, अधिक्षण में लगा है, अधित्यक में लगा है, लेकिन अभ्युदय में अपने अधि उपसर्ग नहीं लगा है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? उसको पर्वतस्य पत्रिका के नाम से जानेंगे, पर्वतस्य पत्रिका के नाम से जानेंगे। अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में परिणाम, परिमाण और परिणाम शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों एग्जाम में छप सकता है, ठीक है। एक तरफ है परिमाण, दोस्तों एक तरफ के परिमाण को हम मात्रा के नाम से जान सकते हैं और एक तरफ है परिणाम, परिणाम को हम नतीजा कह सकते हैं, ठीक है, फाइनल परिणाम। और एक होता है परिमाण यानी किसी चीज की मात्रा, यानी कि 1 किलो 2 किलो कोई भी मात्रा हो गई, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर सेकंड। अगला प्रश्न है कि मरने की इच्छा कहलाती है। तो मरने की इच्छा दोस्तों क्या कहलाती है? ये अपने मुमूर्षा के नाम से जानी जाती है, मरने की इच्छा, ठीक है। मरने की इच्छा को हम मुमूर्षा कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो इनमें से कौन सा वाक्य है जिसके अंतर्गत सकर्मक क्रिया देखने को नहीं मिलती? दोस्तों इनमें से बात करें तो मैंने उसे एक पुस्तक दी, इसमें सकर्मक क्रिया है। रमा एक पत्र लिख रही है, इसमें भी सकर्मक क्रिया है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रही है, इसमें भी है। लेकिन सोहन देर तक सोता है, इसमें सकर्मक क्रिया देखने को नहीं मिलती। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया की बात करें तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्न में से किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए दिया गया एक शब्द सुमेलित नहीं है? तो एक वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुमेलित कौन सा नहीं है? दोस्तों अनुचित बात करने के लिए आग्रह, दुराग्रह, बिल्कुल सही है। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर कहलाता है, बिल्कुल। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलिश कहलाता है, बिल्कुल। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये अपना क्या आ जाएगा? सुमेलित नहीं है, ठीक है, कृतज्ञ नहीं कहलाता, ठीक है। चलिए अगला है कि जो कार्य अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? उसके लिए उपयुक्त शब्द की बात करें उसको अवश्य भावी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्थावर या स्थावर का विलोम शब्द की बात करें तो जंगम इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि बसंत ऋतु में खेत खलियान फूलों की छटा से आपूरित है, रेखांकित पद का सही विग्रह है। तो खेत खलियान ये क्या है दोस्तों? दोस्तों ये खेत खलियान क्या है? खेत खलियान आदि, ठीक है। ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस क्रम में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो ऐसा कौन सा क्रम है जिसके अंतर्गत सकर्मक क्रिया देखने को नहीं मिलती? तो मुस्कान ने रोटी खाई, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला है कि कर्ण ने पाठ पढ़ा, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। गोपाल बहुत देर से टहल रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया देखने को नहीं मिलती, ठीक है। उसने कृष्ण को बुलाया, ये भी सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? तो किस क्रमांक के वाक्य में है? मैं सब काम मैं अपने आप करूंगा, इसमें निजवाक्य देखने को मिलता है,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से कौन सा क्रमांक है जिसका वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो महाविद्यालय 1 तारीख के दिन खुलेगा, ये अपना अशुद्ध है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, ये भी अपना शुद्ध है। भोजन बनाने की व्यवस्था ये बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, ये अपना गलत है। ठीक है। तो राइट आंसर किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो अपने तीसरे क्रमांक का वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अगला प्रश्न है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजानुबाहु, अजानुबाहु। अगला है कि ऐसा कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे कहते हैं। तत्क्षण कविता कर सके उसको हम दोस्तों एक नाम से जानते हैं, आंसू कवि। ठीक है। निम्न में से सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची की बात करें तो शारदा है, भारती है, बागदेवी है, लेकिन भूमिज अपने सरस्वती का पर्यायवाची देखने को नहीं मिलता। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है किस क्रम में आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश के पर्यायवाची की बात करें प्यारे साथियों तो अपने आकाश का पर्यायवाची व्योम आ जाता है, शून्य आ जाता है, देव आ जाता है, लेकिन विभु अपने आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि विभु अपने किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जरूर बताना दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो ऐसा कौन सा क्रमांक है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। तो सन्मुख, तदोपरांत ये गलत आ जाएगा। ठीक है। संप्रति, संस्कृत ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। तदुपरांत, सम्मुख, तदुपरांत है और एक तरफ है सम्मुख, ये तदुपरांत ऐसे ही आता है। ठीक है। और माननीय ऐसे नहीं आता। ठीक है। चलिए तो राइट आंसर थर्ड। अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में कृतज्ञ और कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ भेद है। तो कृतज्ञ और कृतज्ञ का सही अर्थ की बात करें दोस्तों तो इसका सही अर्थ आ जाएगा कि एक आता है कृतज्ञ जो उपकार मानने वाला है, उसे हम कृतज्ञ के नाम से जानते हैं, और उपकार न मानने वाला को कृतज्ञ के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर फोर्थ। अगला है प्यारे साथियों कि किस क्रमांक में कलश और कुलिश शब्द का सही अर्थ भेद है। तो कल भी मैंने मॉडल पेपर में आपको बताया था कि एक कलश का अर्थ होता है घड़ा और दूसरे कलश का अर्थ होता है व्रज। ठीक है। चलिए अगला कि 4 अतिथि आ गए हैं उसको जलपान कराना है में किस तरह की अशुद्धि देखने को मिलती है। तो 4 अतिथि आ गए, उनको जलपान भी कराना है, तो इसमें अपने वचन संबंधी अशुद्धि देखने को मिल जाती है। ठीक है। चलिए वचन संबंधी अशुद्धि देखने को मिल जाती है। अगला है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछ सकता है। तो आपको बताना है अपना नुकसान स्वयं ही करना। ठीक है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना के बराबर होता है। ठीक है। अगला है कि यद्यपि में कौन सी संधि है। तो यद्यपि में संधि की बात करें तो यण संधि है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा शब्द नहीं है। तो दोस्तों तिरंगा है, सतसई है, त्रिवेणी है, लेकिन काला शाह अपने द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अगला किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें बहुव्रीहि समास है। तो मेघनाथ में बहुव्रीहि समास देखने को मिलता है। वैसे सप्ताह में नहीं है, यश पात्र में नहीं है, हस्तलिखित में नहीं है। अगला है कि द्रौपदी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो द्रौपदी शब्द में प्रत्यय बात करें तो अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय देखने को मिल जाता है। अगला किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय अपने किस शब्द में है। तो कोचवान में तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। अगला किस क्रमांक में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो वी उपसर्ग का प्रयोग किस क्रमांक में नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये अपने वियोग में हुआ है, व्यस्त में हुआ, विगत में हुआ, लेकिन विधायक में अपने वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है कि अक्कल का दुश्मन का अर्थ क्या है। तो अक्कल का दुश्मन का अर्थ आपसे पूछ लेना तो आपको बताना है मूर्ख। ठीक है। चलिए अगला है कि अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ ले तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों क्रोध में कठोर शब्द कहना अंगारे उगलना के बराबर होता है। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न की किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो ऐसा कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो अपने द्विगु समास में होता है प्रथम पद संख्यावाची। ठीक है। अगला कि निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द की बात करें दोस्तों कि कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अपने मृग सही है, मुरारी सही है, मुमूर्षा सही है। ठीक है। लेकिन 43 अपने गलत शब्द आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है।
तो कौन सा अशुद्ध वाक्य है? बाजार में बहुत भीड़ थी, बिल्कुल सही है। गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है, बिल्कुल सही है। बढ़ती जनसंख्या से अनेक समस्या खड़ी हो रही है, बिल्कुल सही है। महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है, तो महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है, ये अपना गलत युग्म आ जाएगा। ठीक है, और ये क्यों है आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जिसकी आंतरिक आंखें खुली हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों एक नाम से जाना जाता है, प्रज्ञान चक्षु के नाम से जाना जाता है। अगला किस क्रमांक में अंबुज और अंबुद शब्द का सही अर्थ भेद मिलता है? तो किस क्रमांक में है दोस्तों? दोस्तों एक होता है अंबुज, अंबुज का जो अर्थ भेद होता है वो होता है कमल, और एक तरफ होता है अंबुद, अंबुद का अर्थ भेद होता है बादल। तो कमल बादल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि आहट प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो आहट प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? हिचकिचाहट है, मुस्कुराहट है, गुड़गुड़ाहट है, लेकिन रुकावट अपने आहट के प्रयोग से बना हुआ शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला कि श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? तो श्वेता ने मोनिका को पुस्तक दी थी, इसमें क्रिया की बात करें तो पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों अगला है कि कोष्टक में दिया गया कौन सा चिन्ह है? तो ये वाला चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इस चिन्ह को दोस्तों अपन नाम से जानते हैं, विवरण चिन्ह के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आप सबको पता होगा विवरण चिन्ह है। ठीक है, हम किसी भी चीज के आगे ऐसा लगाते देते हैं, जैसे कोई भी होगा, जैसे विलोम शब्द की बात करें, विलोम शब्द, तो विलोम शब्द अगर हम पढ़ते हैं तब इस तरह से हम ये लगा देते हैं, तो ये क्या है? विवरण चिन्ह, यानी कि अब हम विलोम शब्द के बारे में ऐसा लिखेंगे तो विवरण चिन्ह कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो अभी उपसर्ग दोस्तों अपने सामने, पास या विशेष अर्थ के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो इसमें दोस्तों आशा मूल शब्द है। अगला कि एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो एक अनार 100 बीमार, यानी कि चीजें थोड़ी और चाहने वाले अधिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। ठीक है, अगला कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम है? दोस्तों इसमें अपने तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम देखने को मिलता है, यानी कि इसमें पांव का अपने सोल से संबंध देखने को मिलता है। अगला कि गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? तो गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कारक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है संप्रदान कारक। ठीक है, अगला किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है? तो सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा है? तो दोस्तों समर्थ में लगा है, संतोष में लगा है, संस्कृत में लगा है, लेकिन सज्जन में सम उपसर्ग नहीं लगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्न में से राम का पर्यायवाची नहीं है? तो राम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों राम के पर्यायवाची की शब्द की बात करें, राम के पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करें दोस्तों, तो रघुपति है, रमापति है, राघव है, लेकिन सौमित्र नहीं है। ठीक है, आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सौमित्र किसका पर्यायवाची शब्द है। और आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न दोस्तों कि पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य क्या है? तो पत्थर की लकीर होने का तात्पर्य है एमिट होना, यानी कि कभी नहीं मिटने वाला। ठीक है, तो ये 50 MCQ हो गए। आपके कितने प्रश्न सही हुए नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।